एयर होस्टेज का जब जब नाम आता है तब तब जो लड़कियां होती हैं, बच्चियां होती हैं, उनका नाम पहले उछल जाता है कि एयर होस्टेज मतलब लड़की ही होगी। तो क्या साफ तौर पे लड़कियां का एडमिशन ज्यादा होता है कि मतलब लड़के भी 3 होते मंथ हैं? का ट्रेनिंग कर किए हुए हैं या ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं कि 3 मंथ में हमको करा दीजिए। तो हम 3 मंथ के भी बैच रखते हैं। आपके पास कॉन्फिडेंस हाफ है, लग रहा है कि कुछ है जानकारी, आप लगते हैं 3 मंथ में निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल हम 3 मंथ में ही आपका क्लियर करा देंगे। अगर नहीं जब तक नहीं होगा, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं जब बच्चे तक को। नहीं होगा, जब तक जब तक उसका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे। होते क्या है, एयर होस्टेस होते हैं, ग्राउंड स्टाफ होते हैं, हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है? इस डिपार्टमेंट जाने के लिए ट्रेनिंग करना क्रू पड़ेगा। मेंबर भी होते हाँ, हैं। क्रू उसी के इसके लिए कॉन्फिडेंस लेवल, कम्युनिकेशन स्किल्स बिहार के बच्चे को बहुत दिक्कत होता है। हाँ, तो यहाँ पर पैसा बहुत आता है, डायरेक्ट कॉल करते हैं पैसा, पैसा नहीं अगर लगेगा। आपके बच्चे 12th पास कर चुके हैं या अभी वो 12th पास करने वाले हैं और आप सोच विचार रहे हैं कि मेरे बच्चे का भविष्य कैसा हो, वो आगे क्या करे कि उनकी लाइफ सिक्योर हो जाए, तो अभी हम फ्लाई वाइड एविएशन इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं और हमारे साथ सर है। ये ऐसा उपाय बताएंगे, रामबाण उपाय, जिससे आपका बच्चे का भविष्य बन जाएगा। सर से जुड़ते हैं। सर कैसे हैं? हम बढ़िया हैं, नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से संजीत कश्यप बात कर रहे हैं आपके चैनल से। और मेन मुद्दा हम लोग बिहार में लाए हैं कि जॉब कहते हैं मुद्दा लाते हैं। तो जॉब पहले लेने के लिए तो उसके लिए ट्रेनिंग करना ज़रूरी है, और क्यों करना ज़रूरी है? इसके लिए कॉन्फिडेंस लेवल, कम्युनिकेशन स्किल्स बिहार के बच्चे को बहुत दिक्कत होता है। हाँ, तो यहाँ पर पैसा बहुत आता है, डायरेक्ट कॉल करते हैं पैसा, पैसा नहीं लगेगा। लगेगा कब लगेगा? आफ्टर सिलेक्शन के बाद, जॉब सिलेक्शन के बाद पैसा लगेगा। सबसे मुद्दा यही है। मैंने अभी देखा आपका पूरा, मैंने मैनुअल पढ़ रहा था, एयर होस्टेज और भी तमाम चीजें के लिए यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। तो क्या बच्चों में ऐसी क्या कुछ क्वालिटीज हो जो यहाँ पर उसको देखकर आप यहाँ पर एडमिशन लेते हैं, और क्या कुछ पैसे लगते हैं? क्योंकि अक्सर जो पेरेंट्स होते हैं उनके क्वेश्चन यही रहते हैं। देखिए, मुद्दा पहला है तो 12th पास होना चाहिए, और 12th पास के साथ-साथ ऐसा ना कि तुम फर्जी डिग्री बना कर के आ गए आप 12th पास। मेन मुद्दा 12th पास हो और अच्छे से पास हो, जैसे फर्स्ट डिवीज़न हो, ठीक है? और पास होने के बाद यहाँ पर बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप सबसे ज़रूरी है। और इसमें होते क्या हैं, एयर होस्टेस होते हैं, ग्राउंड स्टाफ होते हैं, हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है? इस डिपार्टमेंट जाने के लिए ट्रेनिंग करना क्रू पड़ेगा। मेंबर भी होते हैं। हाँ, क्रू उसी को बोला जाता है, एयर होस्टेस को ही क्रू बोला जाता है, केबिन क्रू बोला जाता है, ठीक है? तो इसके लिए ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग किया जाता है बच्चे का। सबसे मुद्दा बिहार में सबसे ज़्यादा होता है कम्युनिकेशन स्किल्स का, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, जो बच्चे के पास होते हैं, कम होते हैं। कम होते अब वो ऐसा नहीं कि बिहार के बच्चे बच्चे नहीं होते हैं, कम होते हैं। उसी चीज़ के लिए हम लोग फ्लाई बाय एविएशन में हम प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ट्रेनिंग 9 मंथ का ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ट्रेनिंग दौरान में पैसा नहीं फी लिया जा रहा है, ओनली फॉर रजिस्ट्रेशन फी लिया जा रहा है कि इंस्टीट्यूट भी संयम तरीके से चल सके। सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस आप लेते हैं, तो जो 9th मंथ का जो आप ट्रेनिंग करवाते हैं, तो क्या ट्रेनिंग करने के बाद जो जॉब लग जाती है उसके बाद पैसे लेते हैं? क्या कुछ स्कीम है इसका? हाँ, ट्रेनिंग 9 मंथ करने के बाद कम्युनिकेशन स्किल सब कुछ अगर सही हो जाता है और उसका इंटरव्यू कराया जाता है, इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं, आफ्टर सिलेक्शन हो जाता है, उसको कन्फर्म हो गया, तब पेमेंट यहाँ पे क्लियर करना है। अब पेमेंट मुद्दा ये है कि क्यों करना चाहिए? जॉब तो फ्री मिलते हैं, जॉब के लिए कोई पैसा नहीं लगता, जॉब बिल्कुल फ्री है, ठीक है? पैसा लिया जाता है ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग जो मैम पढ़ाते हैं, सारे स्टाफ लोग हैं, तो उन लोग को भी संचालित चलने के लिए अच्छा से चलने के लिए उसको तो फी या सैलरी वगैरह जाते उनका भी जाता है। जैसे आप जॉब करेंगे, यहाँ पर सिलेक्शन होने के बाद उनका भी फी सैलरी मिलेगा, ठीक है? तो उनका भी एक सैलरी फी जाता है। जो फ्लाई वाइड इंस्टीट्यूट है, ये साफ तौर पे कहता है कि 100% गारंटी देता है कि आपका सिलेक्शन होना ही होना है, कैंपस सिलेक्शन होगा ही होगा। बिल्कुल गारंटीड तभी होते हैं जब उसके बच्चे का अच्छा से सीख पाते हैं, और सीख पाते हैं और उसका इंटरव्यू खुद से निकालना पड़ता है। ये नहीं कि हम निकाल कर उसको दे रहे हैं। हम बच्चे को प्रिपेयर करते हैं, उसको तैयार करते हैं कि उसका इंटरव्यू अच्छा से निकल सके। इसीलिए हम 9 मंथ का ट्रेनिंग किए हुए हैं, या ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं कि 3 मंथ में हमको करा दीजिए। तो हम 3 मंथ के भी बैच रखते हैं। आपके पास कॉन्फिडेंस हाफ है, लग रहा है कि कुछ है जानकारी, आप लगते हैं 3 मंथ में निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल हम 3 मंथ में ही आपका क्लियर करा देंगे। अगर नहीं जब तक नहीं होगा, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं जब बच्चे तक को। नहीं होगा, जब तक जब तक उसका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिहार में एक खासियत है, जब हाँ, तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है? सर, काफी बच्चे अभी 12th पास करने वाले हैं। कुछ दिनों की बात है, 12th पास हो जाएंगे। काफी लोग एडमिशन कराने के लिए आएंगे। क्या कुछ प्रोसेस रहेगा और क्या कुछ ट्रीट करते हैं हम लोग? मिनिमम तो देखिए 12th पास होना चाहिए। एज कैटेगरी मैंडेटरी है इसमें, 17 साल से लेकर के इसमें 26 साल होना चाहिए।
अगर इससे ज़्यादा है तो हम कभी नहीं हो पाएगा। और कोई बहुत सारा गुमराह भी होते हैं, तो नहीं ऐसा गुमराह होना है। 17 साल से 26 साल। अब 17 साल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जब हम ट्रेनिंग कराएँगे 9 मंथ का, तो उस टाइम ट्रेनिंग करते-करते उसको 18 पूर जाएँगे। जॉब के लिए 18 साल होना मैंडेटरी होते हैं, इसलिए ट्रेनिंग के तो 17 साल से ले रहे हैं कि 1 साल ट्रेनिंग के दौर में खत्म हो जाएगा, तो उसका 18 पूर जाएँगे। 18 हो जाएगा। फाइनली जो काफ़ी पेरेंट्स देख रहे होंगे, बिहार के हर कोने से लोग देख रहे होंगे, तो क्या कुछ कहिएगा? और विशेष तौर पे पेरेंट्स के लिए यहाँ पर आएँगे तो क्या कुछ रहेगा? सबसे क्या किसी प्रकार का ऑफर्स भी हैं कि जो आपने मैनुअल में डाला सिर्फ़ वही है? देखिए, सबसे बड़ा ऑफ़र है कि सिलेक्शन के बाद पेमेंट ले रहे हैं। और अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो उसके पहले भी आप डेमो 2 दिन क्लास कर सकते हैं, ठीक है? हम भी चेक हो जाता है बच्चा में कॉन्फिडेंस सीखने का है कि नहीं सीखेगा। बहुत सारे ऐसे भी बिहार के बच्चे आते हैं, क्लास में बैठ गए, फ्री है तो बैठ गए हैं, ठीक है? आप अगर लगते हैं सही में जाना इंटरेस्टेड है इस लाइन में, ठीक है? या अपने पैर पे खड़ा होना चाहते हैं कम एज में, ठीक है? तो एक छोटा-सा रास्ता, एक ज़रिया मिल जाता है। एक आखिरी सवाल रहेगा, एयर होस्टेस का जब-जब नाम आता है तब-तब जो लड़कियाँ होती हैं, बच्चियाँ होती हैं, उनका नाम पहले उछल जाता है कि एयर होस्टेस मतलब लड़की ही होगी। तो क्या साफ तौर पे लड़कियाँ का एडमिशन ज़्यादा होता है कि मतलब लड़के भी होते हैं? देखिए, लड़का-लड़की दोनों जाते हैं, ठीक है? ज़्यादातर कौन होता है? देखिए नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादातर लड़कियाँ हैं क्योंकि कुछ-कुछ कंपनी हैं जो लड़की को प्रेफ़र करते हैं, तो लड़के भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि लड़का नहीं जाते हैं। हाँ, कैटेगरी फुलफ़िल होना चाहिए, लड़की है तो 1.55 हाइट होना चाहिए, लड़का है तो 1.70 हाइट होना चाहिए, बिल्कुल पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? ये नहीं कि आप टैटू वगैरह नहीं होना चाहिए, टैटू वगैरह है तो बिल्कुल नहीं होगा इस समय, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे भी आते हैं टैटू है सर, ये है, फिर एयर होस्टेस में नहीं हो सकता है। अदर डिपार्टमेंट में सोचा जा सकता है, होता है कभी-कभी, छोटा-छोटा टैटू है तो चलेगा। चलेगा। सर, जब एयर होस्टेस जब जॉब लगती हैं, तो बिगिनर का जो पेमेंट होता है वो क्या कितने से शुरुआत होता है? एयर होस्टेस का बेसिक सैलरी होता है हाँ। 30 से 35,000 40,000 बेसिक सैलरी होता है। अब बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि लाख रुपया मिलता है, बिल्कुल मिलता है लाख रुपया। वो फ्लाइंग आवर करते हैं, उड़ते हैं फ्लाइंग आवर जैसे फ्लाइट में जब फ्लाइंग करते हैं ना, तो 1 घंटा, 2 घंटा इसी तरह 72 घंटा, 60 घंटा इस घंटे पर फिर उसके बाद पेमेंट जुड़ करके सारा चीज़ मिलता है तो लाख रुपए पुड़ जाते हैं। लाख रुपए मिल जाता है। देखिए, अगर आपके बच्चे 12th पास कर चुके हैं तो एक बार आपको फ्लाई वाइड एविएशन इंस्टीट्यूट में आना चाहिए और उनका सुनहरा भविष्य के लिए यहाँ पर संपर्क करके एडमिशन करवाना चाहिए ताकि आपका बच्चे हो या बच्चे उनका भविष्य बन सके। वैसे बिहार के आप किस कोने से देख रहे हैं, सर का नंबर नीचे चल रहा है, कॉन्टैक्ट कीजिए और कोचिंग में आइए, इंस्टीट्यूट में आइए और इस अवसर का लाभ उठाइए। लगातार मेरे साथ बने रहिए। मैं हूँ आप सभी का भाई तेजा और आप सभी देख रहे थे हेडलाइन भारत।